अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स में तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे नंबर भी मौजूद है, ऑफिस लोकेशन भी मौजूद है, एड्रेस भी मौजूद है। मेरा पर्सनल नंबर भी मौजूद है। तमाम तर मोअज़्ज़िज़ मेंबरान, तमाम तर लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। यूफ़ोन वाला नंबर मेरा पर्सनल नंबर भी है। आप वहाँ पे व्हाट्सएप करके इंशाल्लाह मैं आपको बेहतर रहनुमाई फ़राहम करने की कोशिश करूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 3-4 बातें आज की व्लॉग में करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तमाम तर लोगों के लिए जो रेगुलरली हमें सुनते हैं और जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं। रिगार्डिंग कैपिटल स्मार्ट सिटी, इस वक़्त अगर मुझसे कोई भी ओपिनियन ले और दुनिया भर में लोग हमें सुनते हैं, पूरे मुल्क में लोग हमें सुनते हैं, डिफरेंट व्यूज़ हैं और सबसे अच्छी बात तब लगती है जब कॉम्पिटिशन में जो लोग हैं वो हमें सुनते हैं, एग्री करते हैं हमारी बातों से। कल भी मैंने कॉल सुनी है, उन्होंने कहा है कि वो भी सेम बिज़नेस में इन्वॉल्व थे, बट ही सेड कि तैयब भाई आपके व्लॉग से काफ़ी ज़्यादा रहनुमाई मिलती है। सो फॉर मी इट वाज़ वेरी 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 गुड टू लिसन। काफ़ी अपीलिंग था और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ द ऑडियंस, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं। एज़ पर दिस प्लेटफॉर्म सारे ऑडियंस ही हैं, काफ़ी लोग हैं, कुछ कंपटीशन में हमारे, कुछ रियल एस्टेट का बिज़नेस करते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तमाम तर लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या जिनकी जेब में पैसा मौजूद है, अगर इस वक्त करंट जो अफेयर्स चल रहे हैं पाकिस्तान के, करंट पॉलिटिकल व्यूज़ चल रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चल रही है, इकोनॉमिकल कंडीशंस चल रही हैं, अगर मुझसे इस वक्त कोई भी राय लेता है, मेरी पहली एक बात होगी कि इस वक्त आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दैट इज़ द पॉइंट। हमेशा रियल एस्टेट इकोनॉमी में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट इकोनॉमी में, बिज़नेस में हमेशा आप देखते हैं कि आपको विन विन सिचुएशन कहाँ पे है और हमेशा परचेजिंग टाइम वहीं पर होता है, उसी वक्त परचेजिंग टाइम होता है जब मार्केट में मंदी चल रही हो। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, एक बड़े अच्छे कारोबारी शख्स हैं, पेशावर से, नौशहरा से उनका ताल्लुक़ है। हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, व्यूवर भी हैं, मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी ऐड है। और एक दफ़ा उनकी मुझे कॉल आई थी रिगार्डिंग रियल एस्टेट, तो ही वांटेड टू सेल समथिंग। उनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, वो सेल आउट करना चाह रहे थे। तो मैंने उनको बताया कि मार्केट में मंदी कुछ टाइम पहले की बात है और मार्केट ठीक नहीं है। अभी जो आप रेट डिमांड कर रहे हैं डेफ़िनेटली वो नहीं बिकेगी उस रेट पे और अभी तो मार्केट बहुत नीचे है। तो उन्होंने कहा कि मैं कारोबारी शख्स हूँ, एक क्रक्स बता रहा हूँ उनकी गुफ्तगू का, और मेरा ये मानना है, सियाने लोग भी कहते हैं कि जब आप कोई चीज़ बेच रहे हो और वो अच्छे पैसों पे ना बिक रही हो, कम पैसों पे जा रही हो, मार्केट में मंदी हो, तो उस वक़्त चीज़ ख़रीद लेनी चाहिए। तो चले वाइस वर्सा चलते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि अब मैं बेचता नहीं, मैं ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। काफ़ी चीज़ें उनको कोट हुई, अभी भी वो जस्तजू में रहते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से। हालाँकि उनकी अपनी भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, लेकिन फिर भी वो मज़ीद जस्तजू में रहते हैं कि कोई अच्छी फ़ाइल उन्हें मिले तो वो ख़रीदने के लिए अभी भी रेडी होते हैं। मतलब ये कि अच्छा एक बिज़नेसमैन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करता है, वो तब अपना पैसा डालता है मार्केट में जब मार्केट में मंदी होती है, जब रेट कम होते हैं। जब रेट ज़्यादा होते हैं उस वक़्त कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा नहीं डालता। उस वक़्त रेट ज़्यादा के वक़्त ज़्यादातर एंड यूज़र ही अपनी जो है परचेजिंग करते हैं। जिन्होंने प्लॉट लेना होता है उनको सरोकार ही नहीं होता कि जी क्या रेट है, क्या पैरामीटर्स हैं, डिमांड एंड सप्लाई क्या है, इन्फ्लेशन क्या है। दे डैम केयर अबाउट इट, दे जस्ट केयर अबाउट क्या पैसे हैं यार, कितने का प्लॉट मिलेगा, डिस्काउंट कितना मिल जाएगा, एंड दैट्स इट। बट करंट अगर मैं एक बार बताऊँ, तमाम तर मुझे जानने वाले जो सुनने वाले हैं, तमाम तर मेरे सुनने वाले हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि दिस इज़ द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल स्मार्ट सिटी। आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट करें अपनी राइट डोमेन में। 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला केनाल, 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, बल्कि अब तो 3 ऑप्शंस आ गई हैं, जो बैलेटेड आ गई हैं, एक पोजेशनेबल प्लॉट्स आ गई हैं, एक ऐसी फाइल्स हैं जो भी इंस्टॉलमेंट्स पे जिनकी 20-30% पेमेंट कंप्लीट है, वो फाइल्स लेनी है जो अभी कैंसिलेशन में नहीं है। जो कैंसिलेशन का जिनका खतरा है वो मैं रेकमेंड नहीं कर रहा इस पर्टिकुलर व्लॉग से। ये ना हो कल को कोई और फाइल खरीद ले व्लॉग देख के और कहे जी आपने कहा था। वो फाइल्स लेनी है जिनमें कैंसिलेशन का खतरा नहीं है, और वो कौन सी फाइल्स हैं और कौन सी नहीं है उसके लिए व्हाट्सएप नंबर गिवन है, हम आपको बताने के लिए ही पूरा दिन बैठे होते हैं। So we are here to give you an opinion, an information with honesty, dignity and determination, and we always do that, and we will keep on going that. We will keep on doing that. हम एक करते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम तर लोग जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करें। अब यहाँ पे 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब अक्सर लोग देखते हैं, व्लॉग देखते हैं, वो कहते हैं जी रेट तो बहुत गिर गए, और वो एनालिसिस गलत कर जाते हैं। और एनालिसिस जब गलत करते हैं वो कहते हैं, अब उनका एक सोच विचारी होती है कि अगर किसी ने 19,50,000 रुपये में अपना प्लॉट बुक करवाया था आज से 4 साल पहले, उसको प्लॉट भी मिल गया है, तो अब तो रेट बड़े गिर गए हैं, मार्केट है नहीं, तो वो 19,50,000 रुपये भी ना मुझे फाइल मिल जाए, बल्कि माइनस में मिल जाए। ऐसी कॉल भी मैंने सुनी है कि भाई 19.5 लाख का अगर किसी ने प्लॉट लिया था, बकौल उनके मुझे तो यही लगा
कि 19.5 लाख का जी प्लॉट किसी ने लिया था, तो मार्केट खैर रिवर्स है ना, तो वो 19.5 लाख भी छोड़ दे, बल्कि उसमें मुझे डिस्काउंट दे दे। ऐसा नहीं होता। वो प्लॉट्स जो 19.5 लाख जो पुराने बुक हुए हैं, जो पोजेशन की तरफ चले गए हैं, अब वो फाइल नहीं रही, वो अब पोजेशनेबल प्लॉट्स हो गए हैं, उनमें डायमेंशंस डिफरेंट है। वो फाइल जो बैलेटेड है उनमें जो ज़्यादा ओन था, लेट से 20 लाख 22 लाख रुपया ओन था, वो ऑन रिवर्स है 8-10 लाख रुपए में आ गया है। मैं एक स्ट्रीम लाइन करके एक क्रक्स बता रहा हूँ, डिफरेंट फाइल्स हैं। ऑन कम हुआ है, ऑन नेगेटिव में नहीं आया, देयर इज अ डिफरेंस। आज से 7-8 महीने पहले ऑन चला गया था 16 लाख 18 लाख, डिमांड एंड सप्लाई। मैं ऑन की मार्केट की बात नहीं करूंगा, मैं कहूँगा डिमांड एंड सप्लाई चली गई थी 18 लाख पे 20 लाख पे, डिफरेंट फाइल्स की। अब जिस फाइल में 18 लाख रुपए तक प्रॉफिट चला गया था, जो 18 लाख प्रॉफिट में मिल रही थी, अभी वो 10 लाख 8 लाख 9 लाख में मिल जाती है। तो दिस इज द टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। अक्सर लोग मुझे कॉल करते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है मार्केट डाउन है ना, तो ये हमें ऑन ही नहीं देना, हम ऑन के बगैर लेना चाहते हैं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। सेकेंडली एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ओन को आप कहाँ पे डिटरमिन करते हैं। इस वक्त जो ओवरसीज प्राइम 2 की जो इन्वेस्टमेंट आई हुई है कैपिटल स्मार्ट सिटी में, वो 31,50,000 रुपये का प्लॉट है। मतलब करंटली अगर आपने एक फ्रेश बुकिंग करनी है, 31,50,000 रुपये का 5 मरले का प्लॉट है, जो कि आपको मिलना है 4 साल बाद। आप अगर कोई पुरानी फाइल लेते हैं या ऐसी फाइल लेते हैं जो नंबर लग चुका है, जिसका पोजेशन करीब है, तो बहुत सारे लोग हमें फ़ोन करके कहते हैं कि भाई इसमें ऑन कम होना चाहिए। तो ऑन की वैल्यू फिर कहाँ से डिटरमिन करनी है? क्या 31,50,000 रुपये से ऑन की वैल्यू डिटरमिन करनी है, या 19,50,000 रुपये जहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी? करंटली अगर मार्केट की वैल्यू बताई जाए, तो जिसने 19,50,000 का प्लॉट बुक करवाया हुआ है, अब उसकी ख़त्म होगी वैल्यू, अब नई वैल्यू 31,50,000 रुपये है, इस पे ऑन डिटरमिन होता है, उस पे ऑन कोई नहीं है। मतलब एक्चुअल वैल्यू 30-31 लाख रुपया इस वक्त पोजेशनेबल प्लॉट की होनी चाहिए। अगर हाँ किसी ने बहुत जल्दी प्लॉट बेचना है, बायर नहीं है, 26-27 लाख में बिक जाए, तो वो एक इन्वेस्टर रेट होगा, 30-31 लाख रुपए एक मार्केट का रेट होगा। तो डेट्स हाउ दिस इसकी जो ट्रेडिंग है वो होनी चाहिए। अब अक्सर लोग हमें कहते हैं जी 30 लाख तो मार्केट वैल्यू है, 1950 में अगले ने 4 साल पहले लिया था ना, जिसने भी खरीदा था 19,50,000 में खरीदा था, तो जी वो ऑन क्यों ले रहा है 10 लाख रुपया? सर उसका प्लॉट कन्वर्जन की तरफ आ चुका है, नाउ इट इज़ अ लैंड। जितने भी बैलेटेड प्लॉट्स हैं ओवरसीज ईस्ट, ओवरसीज प्राइम और ओवरसीज सेंट्रल के जितने भी बैलेटेड प्लॉट्स हैं, नाउ दे आर ऑन पोजेशन। मैं इस वीलॉग से ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप कोई भी प्लॉट अभी खरीदें जो कि सिर्फ 50% पेड हो, और आपके जी 50% मतलब 20 लाख रुपए का प्लॉट था, 50% पेड पेमेंट है, 10 लाख रुपए पेड है, नंबर लगा हुआ है, और आप उस पर ऑन डिटरमिन करके फाइल खरीद लें, और आपके जी मैंने 50% पे ही रखना है, आगे मैं किससे जमा नहीं कराता। यहाँ पे 2-3 नोटिस आ चुके हैं, ओवरसीज सेंट्रल, ओवरसीज ईस्ट और ओवरसीज प्राइम के हवाले से भी नोटिस आ चुके हैं। उसका तो खैर वही मिल गया, आपको पोजीशन मिल गया। ओवरसीज ईस्ट और ओवरसीज सेंट्रल के हवाले से 2 या 3 नोटिस आ चुके हैं, जिसमें मैनेजमेंट ने तमाम तर लोगों को कहा है कि अपनी आप किस्तों को अप टू डेट करें, वरना कैंसिलेशन या पेनल्टी हो सकती है। मतलब अगर आपको कोई भी शख्स पुरानी फाइल बेच रहा है सिर्फ 50% पे, और आपको कह रहे हैं जी 50% पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, आप भले आगे किस्त जमा ना कराएं, और आप अपनी कैलकुलेशन निकालते हैं और कहते हैं जी ठीक है 20 लाख का प्लॉट था, 10 लाख रुपए मैंने दे दी, ये अमाउंट जो पेड थी, इसमें मैंने 3-4 लाख ऑन दे दिया, 14 लाख रुपए की तो मुझे फाइल मिल गई, प्लॉट मिल गया 5 मरले का। तैयब साहब तो बैठ के कहते हैं वीलॉग में ये 28 लाख रुपए का प्लॉट मिलेगा, मुझे तो आधे रेट पे मिल गया। वो जो आधे रेट पे मिला है उसमें मजीद किस्तें नहीं जमा करवानी, जो 10 लाख रुपए रिमेनिंग किस्त है, और वो फ़ौरन जमा करवानी है, फिर डेवलपमेंट चार्जेस भी जमा करवाने हैं, और अगर नहीं करवाते तो फिर वक्त तो ट्रांसफ़र मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कैंसिलेशन आ गई, 2-3 नोटिस तो आ चुके हैं और उन्होंने कैंसिल कर दी जी, जितनी फाइल्स अप टू डेट नहीं हम कैंसिल करने जा रहे हैं, फिर क्या करेंगे? अक्सर लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि भी फाइल उन्होंने ख़रीदी होती है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, फाइल आप खरीदते हैं उसके पैसे ड्यू हैं, पहले पैसे जमा कराएं, फिर आप वो लें, अपनी ट्रांसफ़र लें। लोग पैसे जमा नहीं कराते, ट्रांसफ़र ले रहे होते हैं, फाइल प्रोसेस में होती है, महीना लग रहा होता है, नई फाइल आने में भी नई फाइल आई ही नहीं होती, पेनल्टी लग गई होती है। विला के मेम्बरान, काफ़ी मेम्बरान के साथ ऐसा भी हुआ है, उनकी तो फाइल अभी ट्रांसफ़र में लगी हुई थी, अभी तो उनकी फाइल ट्रांसफ़र ही नहीं हुई थी, उनके तो पास नया प्लान ही नहीं आया था, किस्त आई नहीं थी, वो कैसे जमा कराते? उनको भी एस्केलेट कर दिया गया है। इसलिए कुछ पॉलिसीज़ काफ़ी सख्त हैं। तमाम तर लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन देखभाल के करनी है। अगर तो आप ये समझते हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट आप करते हैं और ओन बिल्कुल कम है, तो ओन को नहीं देना, तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ, ओन को डिटरमिन कहाँ से करना है, ओन की वैल्यू कहाँ से डिफाइन करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम वेयर वी हैव टू डिफाइन द ओन वैल्यू। मैं इस वक्त कह रहा हूँ कि पोजेशन और बैलेटेड प्लॉट्स की जो ओन वैल्यू डिटरमिन करनी है वो करंट मार्केट वैल्यू से डिटरमिन करनी है, और उस पर कोई फिलहाल कोई ऑन नहीं है। कोई भी ऐसा प्लॉट जो पोजेशनेबल प्लॉट है, उसने जितने मर्जी साल पहले जितने मर्जी का बुक करवाया था, नाउ दैट टाइम हैज़ बीन ओवर। करंट मार्केट वैल्यू पे आप डिफाइन करते हैं।
अब मैं आता हूँ अगली फाइल्स पे जिस पे ऑन है, जो 2022 की फाइल्स हैं, जो ना बैलेटेड है, जिन पे नंबर लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है। उन फाइल्स की क्या वैल्यू है मैं वो बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, तमाम तर फाइल्स आपने वो खरीदनी है जो कि 2020 या 21 या 22 की फाइल्स हों। हाईली रिकमेंडेड ये 2 फाइल्स हैं। अब 2022 की फाइल पे जो कनाल का प्लॉट था 62,10,000 रुपये की, जिसकी बुकिंग थी, 12.5 लाख रुपया डाउन पेमेंट प्लस कंफर्मेशन थी, उस पे 18 लाख रुपया 16 लाख रुपए तक ऑन मार्केट ने ऑब्जर्व किया है। अब जब आज के पॉइंट में मैं कहता हूं कि ऑन रिवर्स हो गए हैं, मार्केट पीछे चली गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने अगर 12.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट दिया है तो वो उसमें भी अपनी पैसे काटेगा। ऐसा नहीं है। उसे 12.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 16 लाख रुपए ऑन दे के अगर कोई फाइल खरीदी है तो उस ऑन के पैसे रिवर्स हैं। अब शायद वो 9 या 10 लाख रुपए में भी मिल जानी चाहिए, 8 लाख में भी मिल जानी चाहिए, अगर इन्वेस्टर है कोई खरीदने वाला करंट एतबार से। उतार चढ़ाव आया है, पहले 16 लाख था, फिर नीचे 13-14 पे गया, 10 पे भी गया, 13.5 पे गया, 14 पे गया, 12.5 पे गया, आज 8-9 लाख रुपए में इन्वेस्टर रेट पे है, कस्टमर रेट पे 10 लाख रुपए में है, ऑन अभी भी है। लेकिन अगर कोई ये देखता है, अक्सर मैं ऐसी कॉल सुनता हूँ, कहते हैं जी 2022 की फाइल अगर किसी ने 16 लाख रुपए ऑन पे खरीदी है, अभी तो मार्केट डाउन, ऐसा करे मुझे लेवल पे ले दे, जीरो ऑन पे ले दे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाउ इज इट दैट पॉसिबल कि एक बंदे ने 6 महीने पहले 16 लाख की चीज़ ली है, वो 16 के 16 लाख ज़ाया कर देगा? क्यों करेगा? कभी भी नहीं करेगा। 8-10 लाख रुपए डेफिनेटली जिन लोगों ने लिए, जो 16 लाख रुपए ऑन पे कर सकते हैं, तो उनके पास इतने पैसे तो होते हैं ना जेब में कि वो किसी भी ऐसी सिचुएशन को होल्ड ऑन कर सकें। हाँ, कोई आ जाए बहुत जल्दी में पैसे चाहिए हो, किसी ने 28-30 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, उस वक्त उसको वापस ही 12-12.5 लाख रुपया हो रहा है, उसके पास मजबूरी है, उस मजबूरी का कोई फ़ायदा उठा ले, तो दैट्स अनदर टॉपिक। बट ओवरऑल अगर मार्केट का ओरा की बात करें तो ऑन रिवर्स हैं, पीछे गए हुए हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए हुए। तो थोड़े बहुत ऑन पे आप फाइल खरीद सकते हैं। तमाम तर कैपिटल स्मार्ट सिटी के मेम्बरान जो अभी मेंबर बनना चाहते हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल स्मार्ट सिटी। आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आने वाले टाइम में ये एक बड़ा बेहतर राइट टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट करने का। आगे आपको ROI अच्छे मिलने लगे हैं, और आपने इन्वेस्टमेंट करनी ही इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपने एंड ऑफ द डे जाके प्लॉट खरीदना है। जितने भी लोग ओवरसीज पाकिस्तानी, जितने भी लोकल पाकिस्तानी मुझे सुन रहे हैं, अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, यू शुड गो फॉर द इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल स्मार्ट सिटी। 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला केनाल में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, किस फाइल में नहीं करनी, उसके लिए आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करना है। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।